दोस्तों आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हो गया। जिस पेपर का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे यानी सीबीटी मीटिंग में वो क्या चीज़ डिस्कस हुई थी जो नए पीएफ रूल में लागू होने वाला था। ठीक है? तो वो अब जो है पेपर ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर जो है अपलोड कर दिया है। क्या-क्या सीबीटी मीटिंग में उस दिन डिस्कस हुई थी और क्या-क्या ईपीएफ के नए रूल के हिसाब से कैसे-कैसे पेमेंट होने वाले हैं, कैसे-कैसे आपका जो मतलब पीएफ विथड्रॉल होगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊँगा। ठीक है? तो अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको पता ही था कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ईपीएफओ ने टोटल 13 प्रोविज़न थे उसको 1 प्रोविज़न बना दिया था। अब इसमें भी जो है ना एक प्रोविज़न में 3 कैटेगरी हैं। यानी सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपका जो है ना अब पीएफ का विथड्रॉल होगा ना वो 4 कैटेगरी में विथड्रॉल होगा। ठीक है ना? पहले बहुत सारे जो है ना इसके प्रोविज़न थे और उसके कैटेगरी थे। ठीक है ना? तो अब वो सारे खत्म हो गए हैं। अब एक प्रोविज़न है और उसके 3 कैटेगरी हैं, याद कर लीजिए, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू अमेंड प्रोविज़न ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952 रिलेटिंग टू द पार्शियल विथड्रॉल। पार्शियल विथड्रॉल अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, ये पीएफ एडवांस पहले कैसे विथड्रॉल करेंगे और बाद में पूरा का पूरा पीएफ पैसा आपका जो कैसे विथड्रॉल होगा, ठीक है ना? उसके बारे में है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग पहले एडवांस का विथड्रॉल करते हैं, वो कैसे होगा और जो पैसा बच जाएगा उसका आप नौकरी छोड़ने के बाद कैसे विथड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये हेडिंग है, ठीक है ना, कि 13 प्रोविज़न को एक प्रोविज़न में ला दिया गया और 3 कैटेगरी में, यहाँ पे आप देख रहे हैं। थोड़ा-सा मैं नीचे आ रहा हूँ देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया पर्पस, विथड्रॉल लिमिट, एलिजिबिलिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? तो ये जो आप ये टेबल देख रहे हैं ना, इसी के हिसाब से आपका पीएफ का पैसा विथड्रॉल होने वाला है। तो पर्पस में ये देख लेते हैं, पहला है एसेंशियल सोशल सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है ना? आप इस कैटेगरी में ए, बी, सी, ठीक है ना? ए, बी, सी इसका 3 सब कैटेगरी है, इसमें आप विथड्रॉल कर सकते हैं यानी इलनेस के लिए, ठीक है? तो इलनेस के लिए फॉर सेल्फ और फैमिली, ठीक है ना? आप अपने अगर खुद बीमार हो जाते हैं उसके लिए भी आप जो है पीएफ का एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं और आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर बीमार हो जाता है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसका पैरा है 68 जे, ठीक है ना? अब इसमें कितना पीएफ का आपका बैलेंस निकल सकता है, तो लिखा हुआ है अप टू 100% ऑफ एलिजिबल मेंबर बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ टोटल सर्विस। यानी कहने का मतलब आप किसी भी कंपनी में आप 12 महीना काम कर लेते हैं या टोटल सर्विस अगर 12 महीना का हो गया, 1 साल का हो गया है, तो आप 100% एलिजिबल मेंबर बैलेंस मतलब आप अपना बैलेंस निकाल सकते हैं। सिंपल तरीके में मैं समझाऊँ तो 100% ऑफ द एलिजिबल मेंबर बैलेंस का मतलब है कि आपका शेयर और कंपनी का शेयर, ठीक है ना? उसका 100% में 100% आप 25% छोड़ करके बात करिएगा। यानी इसमें ईपीएफओ का रूल है कि अगर आप जो एडवांस निकालने जाते हैं तो आपका शेयर प्लस कंपनी का शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर दोनों निकलेगा, लेकिन 25% छोड़ने के बाद, यानी आप एलिजिबल 75% तक के लिए हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रीक्वेंसी क्या है कि मैक्सिमम 3 टाइम्स एवरी फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब कि 1 साल में आप 3 बार निकाल सकते हैं इलनेस के लिए, ठीक है ना? बीमारी के लिए एलिजिबल, इससे आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, यानी 3 ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब आप सोच लीजिए कि आपको फ़ायदा है, नुकसान है ये वाली से, क्योंकि कई सारे लोग तो 5-5 बार बीमारी के लिए निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे मात्र 3 टाइम्स दिया गया है, ठीक है ना? लेकिन 100% में आप कन्फ्यूज़न में मत पड़िएगा कि या आपका जो है ना पूरा का पूरा पैसा आपका और एम्प्लॉयर का निकल जाएगा। कहने का मतलब 25% छोड़ करके सिंपल भाषा में फिर से मैं समझा देता हूँ कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में, ठीक है ना, पासबुक में टोटल 10,000 रुपया है, तो उसमें से जो है ना 7500 रुपया पूरा का पूरा निकल जाएगा और इसी को कह रहा है 100%, यानी आप 75% के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए 12 महीने की सर्विस चाहिए, ठीक है? अगर 12 महीने की सर्विस आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसके पहले भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा 75% नहीं निकलेगा, ठीक है ना? उससे कम निकलेगा। तो इस 100% जो लिखा है ना, ये लिखा है कि 100% ऑफ 75%, राइट? अब देखिए यहाँ पे बी में है एजुकेशन। एजुकेशन पर्पस से सेल्फ और फैमिली के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए या फिर खुद पढ़ने के लिए। इसका भी सेम है कि आप 100% ऑफ एलिजिबल मेंबर बैलेंस का निकाल सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 टाइम्स ड्यूरिंग मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब कि आपके पूरे एक टाइम का मेंबरशिप के समय मतलब
जैसे मान लीजिए कि जब तक पूरा फॉर्म 19 नहीं भर देते हैं ना, फॉर्म 19 आप फॉर्म 10 से पैसे नहीं निकाल लेते हैं भर के, तब तक आपका मेंबरशिप एक जो है बना रहता है। तो फुल मेंबरशिप की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप लाइफ टाइम काम कर रहे हैं तो उसमें मात्र 10 बार आप निकाल सकते हैं एजुकेशन के लिए। तो पहले ये था कि शायद एक आध बार था, ठीक है ना, लेकिन अब इसको 10 टाइम्स कर दिया है। तो ये अच्छा है कि एक्सपेंड कर दिया कि आप ज़्यादा टाइम, मल्टीपल टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी में है मैरिज फॉर सेल्फ एंड फैमिली, ठीक है ना। शादी के लिए भी निकाल सकते हैं, खुद की शादी के लिए या अपनी फैमिली मेंबर के लिए। ये भी है कि हाँ, ये भी है कि अप टू 100% ऑफ द एलिजिबल, मतलब सेम है कि आप जो है अगर आपका शेयर और आपकी कंपनी का मिला करके 10,000 है तो आपका 7500 रुपया निकल जाएगा, नहीं पूरा का पूरा 7500 निकल जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना टाइम्स निकाल सकते हैं, 5 टाइम्स, यानी शादी के लिए भी जो है आप 5 बार निकाल सकते हैं। पहले शायद ये भी एक आध बार था, 1 या 2 बार था, ठीक है ना, मुझे लग रहा है 1 ही बार था, ठीक है ना। तो शादी के लिए भी आप जो है 5 बार आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी सेकंड आता है, मैंने पहले बताया ना कि एसेंशियल सोशल सिक्योरिटी नीड्स ये था। अब कैटेगरी 2 में आप परचेज के लिए, फ्लैट हाउस परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रीपेमेंट होम लोन, अगर लोन ले रखे हैं घर बनवाने के उसके लिए, एडिशन एंड अल्टरेशन रेनोवेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट, मतलब कहने का मतलब घर में आप कोई भी अल्टरेशन करा रहे हैं, उसको रेनोवेशन करा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप जो है 100% तक जो है आप अपने एलिजिबल बैलेंस का ले सकते हैं। एलिजिबल बैलेंस आपका वही है 75% ऑफ टोटल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर का, ठीक है ना। कहने का मतलब दोनों का मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि अगर आपका 10,000 है आपकी शेयर और कंपनी के शेयर मिल करके तो उसका 7500 ही है, और 7500 का आपको 7500 निकल जाएगा, मतलब पूरा 100%। तो ये कितनी बार निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 5 टाइम्स ड्यूरिंग द मेंबरशिप, ठीक है ना। तो हाउस कंस्ट्रक्शन और होम लोन का रिपेमेंट के लिए या अल्टरेशन करा रहे हैं, रिनोवेशन करा रहे हैं, तो मैक्सिमम 5 बार आपके पूरा मेंबरशिप में आप मैक्सिमम 5 बार निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं स्लाइड करके नीचे आता हूँ, एक और है इसका स्पेशल सर्कमटेंसेज। स्पेशल सर्कमटेंसेज में लिखा हुआ है यहाँ पे विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक है ना। स्पेशल सर्कमटेंसेज ये है कि अगर ये रीजन आप सेलेक्ट करते हैं तो कि स्पेशल सर्कमटेंसेज, तो इसमें कुछ रीजन नहीं डालना है कि आप किसके लिए आप निकाल रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं देना है, ठीक है ना, कि आप किस चीज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं। आप अगर ऐसे ही ज़रूरत हुआ कुछ भी के लिए तो आप सेलेक्ट कर लीजिए स्पेशल सर्कमटेंसेज और पैसा निकाल लीजिए अप टू 100% ऑफ 75% ऑफ टोटल पीएफ बैलेंस, ठीक है। तो कहने जैसे मैं बार बार समझाया सेम वही कह रहा हूँ कि 7500 अगर 10,000 है तो 7500 निकलेगा, यानी 7500 का 7500 100% हो गया, ठीक है। मैक्सिमम 2 टाइम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना है, 2 टाइम्स, यानी 2 बार एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि अप्रैल से मार्च जो है ना ईयर चलता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप जो है स्पेशल सर्कमटेंसेस के लिए निकाल सकते हैं। ये जो प्रोविजन ऐड किया है ये सबसे बढ़िया है, अच्छा है, क्योंकि पहले ये प्रोविजन नहीं थी। लोगों को अगर कैसे ऐसे भी पैसे की जरूरत होती थी तो कुछ ना कुछ दिखाते थे कि हम बीमार पड़ गए, घर बनवाने के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। आपको कोई भी मोबाइल भी खरीदना है ना, आप तो इसके लिए भी एडवांस निकाल सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं स्पेशल सर्कमटेंसेस। मोबाइल खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, कोई चीज़, लेकिन साल में 2 ही बार आप निकाल पाएंगे। तो ये जो प्रोविजन ऐड किया है ना ये सबसे बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है ना, कि आपको कोई रीजन नहीं दिखाना है और पैसा आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता दूं। इट वाज एक्सप्लेन टू द बोर्ड दैट मेंबर कुड नाउ अवेल अप टू 100% ऑफ देयर एलिजिबल पीएफ बैलेंस कंप्राइजिंग बोथ देयर एंड एम्प्लॉयर शेयर आफ्टर 12 मंथ ऑफ टोटल सर्विस फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पार्ट विड्रॉल, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर ड्यूली रिटेनिंग दी स्टिपुलेटेड 25% ऑफ मिनिमम बैलेंस, मतलब मैंने जो पहले समझाया वही वाली सेम चीज़ है कि आपका 25% आपके पीएफ बैलेंस में बना रहेगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, और 25% छोड़ करके बाकी सारा का सारा पैसा आप निकाल सकते हैं यदि आप 1 साल कंप्लीट काम कर लिए हैं, मेंबरशिप हो गई है तो। अगर 1 साल नहीं हुई है, मेंबरशिप नहीं हुई है तो उससे कम आपका पैसा निकलेगा, ठीक है ना। पूरा 100% और 75% का नहीं निकलेगा। तो ये जो आप सीबीटी की मीटिंग की जो पार्ट, ये पीडीएफ जो अपलोड किया है ईपीएफओ ने, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये मैं क्यों दिखाया। देखिए सेम का सेम चीज़ यही लागू होने वाला है। अब इसका जो है ना एक नोटिफिकेशन ईपीएफओ इशू करेगा कि ये अब लागू हो गया, हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है, हो सके जनवरी में ही ये लागू हो जाएगा। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लेटर जो है ना ये इशू किया गया है कि
आपको बोर्ड के लिए, बोर्ड मेंबर के लिए इशू किया गया। यहाँ पे लिखा है ऑल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ठीक है ना। इसके लिए इशू किया गया है कि अगर इस पे कोई कमेंट है आप लोगों के लिए तो आप दीजिए। मतलब कहने का मतलब अगर इसमें कुछ सुधार करना है या कुछ आप लोगों को सजेशन आ रहा है कि ये चीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक टाइम लिमिट दिया जाता है इसमें। जैसे ही टाइम लिमिट लैप्स कर जाता है, पूरा हो जाता है, कोई कमेंट रिसीव होना होता है, हो जाता है, तो फिर एक बार इसको जो है ना रिव्यू करके फाइनल इसको अप्लीकेबल कर दिया जाता है। होप कि ये जनवरी में ही ये रूल लागू हो जाएगा। अब ये नया रूल लागू होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा पार्ट विड्रॉल में, एडवांस विड्रॉल में, क्योंकि पहले कई सारे प्रोविज़न नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि आप 1 साल पूरा होने के बाद भी आप अपना पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो नियम था 2 महीना नौकरी छोड़ने के बाद निकालते थे, लेकिन अब जो है 1 साल बाद निकालेंगे। ये भी आप इसमें आप ऐड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल की वीडियो में बात करेंगे और इसके इस टोटल जो है 39 पेज का है, ठीक है ना। कल और इसमें क्या-क्या है ये चीज़ मैं अगले वीडियो में मैं समझाऊँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।